सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और तो असली बात यह है कि हम लोग तो भगवान के सेवक जरूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में हम भगवान की कहाँ सेवा करते हैं, भगवान ही हमारी सेवा करते हैं। हमें सब कुछ जो भी हमें प्राप्त है वो भगवान ने ही दिया है, उनकी ही कृपा से प्राप्त है। कन्हई सेवा करेगा, नहीं करेगा तो कौन करेगा? सेवा कौन कर सकता है? सेवा करना जिसके पास ताकत नहीं है, जो बीमार है, क्या आप उसको सेवा के लिए रखोगे? कोई ताकत नहीं, रोगग्रस्त है, मरियल है, क्या वो सेवा करके आपको निहाल करेगा? दरिद्र क्या सेवा करेगा? जो व्यक्ति अपना ही स्वार्थ हमेशा देखता है, जिसे बस अपनी ही सुख सुविधा की चिंता रहती है, वो सेवा कैसे करेगा? जो चिड़चिड़ा हो जाता है, जो बात बात पे झुंझला जाता है, जो दोषी दोष देखता है, अगर ऐसा कोई सेवक आपको मिले तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे? अरे सेवक अगर जवाब देने लगे तो कहते हैं कि उसको रखना नहीं चाहिए। और मैंने भी घर घर में देखा है, मैंने अपने ही घर में देखा है कि जब हमारे घर में जो काम करने वाली लेडी थी, जब वो कुछ ज्यादा बोलने लगी तो मेरी माता ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं रख सकती इसको। और हम सब ऐसे ही हैं। हमारे पास ना कोई शक्ति है, और हम हमेशा अपनी ही सुख सुविधा की नजर की तरफ हमारी नजर रहती है। दूसरों में दोष निकालना तो जैसे हमारा स्वभाव सा बन गया है। हम लोगों से क्या सेवा होगी? हम सेवा करने के बहाने गलत सेवा कर देंगे, जिसको कहते हैं कि कुसेवा। कुसेवक है हम लोग। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए, अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे, तो कुछ नहीं चाहिए तो आप तो परफेक्ट हो, पूर्ण हो। लेकिन होता क्या है कि प्रार्थना का अर्थ ही लोग मांगना समझते हैं। मंदिर जाना, इधर जाना, उधर जाना, सब जगह जाके भगवान से बस मांगते रहते हैं, हे भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर दीजिए प्रभु, हम चलते हुए जाएं यहाँ से, कोई रोग वोग ना हो, या मुझे संतान दे दीजिए, या अच्छे गुणों वाली सुंदर ऐसी संतान मिले, या तो हे प्रभु ये जो कोर्ट केस चल रहा है, ये इसमें हम लोग जीत जाएं, हमारे हम लोग सच्चे हैं, हम लोग जीत जाएं।
ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हो, ये फैक्ट्री लगाई है, ये लोन लिया है तो ये सब कुछ ठीक से चले। ऐसे हज़ारों-हज़ारों इच्छाएँ लेकर मनुष्य भगवान के सामने जाते हैं। बहुत विनम्र तरीके से, बड़े प्यार भरे चुने हुए शब्दों से भगवान की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो भगवान को आज्ञा नहीं देता कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा या ऐसा आदेश नहीं देता, लेकिन वो इस तरह से अनुरोध करता है कि भई आपको ये करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई ऐसे शास्त्रों में आम लोगों के लिए ऐसा नहीं है, भई भगवान से नहीं करें तो किससे करें? एक आर्गुमेंट ये भी आता है। मन में कामनाएँ हैं और अगर वो पूरी ना हो तो बेचैनी रहती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ठीक है, आप सकाम पूजा करिए, सकाम आराधना करिए, सकाम यज्ञ करिए। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचो कि मैं कोई कामना ही ना करूँ, तो ये संभव नहीं। क्योंकि प्रवचन सुनकर आप सोचो कि मैं पूरा संतोष आ जाए आपके अंदर, संयम आ जाए या बिल्कुल आप क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करने लगो, ऐसा नहीं होता। ये जो मन की स्थिति है, ये अच्छी साधना, साधु संग, गुरु सेवा, भगवान के सिद्धांतों का अच्छे से मनन, चिंतन करने पे फिर ये उनकी कृपा से ऐसा भाव आता है। और वृंदावन में तो जो कोई गोप है या गोपी है, वो सब कन्हैया से बोलते ही रहते हैं, "ए कन्हैया, ज़रा ये पादुका तो उठा दे, ए कन्हैया, ज़रा गोबर तो उठवा दे, ए कन्हैया, ज़रा गाय को थोड़ा-सा इधर घुमा दे।" कभी कुछ चीज़ें मँगा लेते हैं, कभी उठवा लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के कुशलता के लिए कुछ भगवान से कह रहा है या फिर कोई वृंदावन वासी भगवान से कुछ और कह रहा है, तो भई दोनों में अंतर क्या है? वो अपने सिचुएशन के हिसाब से कन्हैया को बोल रहा है। कन्हैया तो देखो बहुत भोला है, भगवान भोले हैं। अगर कोई उनसे कहे कि भाई तुझे ये दूँगा, तू ये ले मेरे को दे दे, तो ये ज़्यादा सोचता कहाँ है? देखा तो ऐसे ही जाता है, जो इनके स्वभाव को जानते हैं कि भाई इससे जब कुछ कहा जाता है तो वो उसको दे देता है। सेवा करना तो कृष्ण को आता है। सच्ची बात तो ये है कि सेवा करना इन्हीं को आता है। चाहे गोपियों का श्रृंगार करना हो, उसमें भी ये बड़े एक्सपर्ट हैं या अर्जुन का रथ चलाना हो तो उसमें भी बड़े एक्सपर्ट हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में अतिथियों के चरण धोने हो तो उसमें भी वो बड़े एक्सपर्ट हैं। सकुबाई की चक्की चलानी हो तो उसमें भी वो बड़े एक्सपर्ट हैं। धन्ना जाट के खेत में काम करना है तो उसमें भी वो बड़े एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो इस ब्रज के राजकुमार को आता ना हो। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, कोई काम ऐसा नहीं है जो ये कर नहीं सकता। अरे लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेविका है सदा के लिए, हमेशा, उनके लिए क्या दुर्लभ? जिस किसको अपनी सुख-सुविधा देखनी है, किसको अपना मान देखना है, किसको अपना स्वार्थ देखना है, ये तो हम जैसे जीव लोग हैं, ये तो पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, ये तो आनंद के समुद्र हैं। वो क्या ये देखने जाएँगे कि मेरे को कुछ कमी हो रही है
या मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगी। और दूसरों में दोष देखना, दूसरों की कमी देखना, ये भी कृष्ण को नहीं आता है। इसलिए इनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। उत्तम श्लोक का एक अर्थ ये भी होता है कि जिसको सब में उत्तम गुण ही दिखते हैं। एक अर्थ ये होता है कि जिनका बहुत अच्छे श्लोकों में जिनका गुणगान किया जाता है, उसको भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। लेकिन एक अर्थ ये भी होता है कि जिसको दूसरों में सिर्फ़ अच्छे गुण ही दिखाई देते हैं। अगर मान लो इसके गालों में कोई काला टीका लगा दे, कालिख लगा दे तो खुश हो जाता है कि मुझे डिठोना लगा दिया, होता है ना, नज़र ना लगे, तुम इतने अच्छे हो। अगर कोई इसको गोबर इस पे लगा दे, कोई गोबर फेंक दे, तो सबको दिखाएगा कि देखो, देखो परम पावन करने वाली गौ माता के गौ में मेरे से मेरे मित्र ने मुझे सजा दिया। मान लो किसी ने इसका पटका छीन लिया जो कृष्ण अपने कंधे पे रखते कहेगा देखो मेरा दोस्त कितना मेरे बारे में सोचता है, वो भारी पटका मेरे ऊपर से इसने उठा ले लिया और अपने खुद उठा रहा है। मुझे इस भार से छुट्टी मिल गई। कृष्ण को किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी का बुरा ही नहीं लगता। असुर लोग युद्ध करते हैं और उन्हें मार-मार कर कृष्ण अपने धाम बेचते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण से बड़ा सर्वश्रेष्ठ सेवक कोई है नहीं, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। चाहे वेद हो, चाहे महापुरुष हों, सब कहते हैं कि मैया का जो ये यशोदा मैया का जो ये बालक है, लाला है, ये पूर्ण पुरुष है। पूर्ण का अर्थ होता है कि सब ओर से पूर्ण। जिस जिस एंगल से आप उसको देखना चाहोगे, उसी में ये सर्वश्रेष्ठ होगा। वो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है, वो सर्वश्रेष्ठ गीतकार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने वाला है, सब सब सर्वश्रेष्ठ बोलने वाला है, दिखने वाला है, नाचने वाला है, केयर करने वाला है, हर चीज़ में। पूर्ण का तो मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। भोला भी सबसे है, तो चालाक भी सबसे है, अपना भी सबसे है। आपको कोई ऐसा सेवक मिल जाए, जो आपको आपके बच्चों को जो पढ़ना हो वही पढ़ा दे। आपको गाना गाकर, नाचकर आपका मनोरंजन भी कर दे। अगर आप बीमार हो गए, तो आपका दवाई भी कर दे। आप जो चाहो, वो वहाँ से वो उसको जुटा के ले आए। तभी तो आप पूरे भरोसे से अपने घर में रह सकते हो कि हाँ भाई, हमारा ये ऐसा सेवक है। तो इतने सारे काम होते हैं, तो आप उतने सब कामों के लिए कितने सेवक रखोगे? लेकिन कन्हैया की आदत क्या है कि कन्हैया जो है, वो सिर्फ़ थोड़े से काम नहीं जानता, वो सारे काम जानता है, सब कुछ जानता है। अब बली महाराज की भक्ति से कन्हैया इतने प्रसन्न हो गए कि वो उनके सदा के लिए द्वारपाल बन गए। वामन देव जो थे, जिन्होंने बली महाराज के सब कुछ उन्होंने ले लिया था, लेकिन लेने के बाद उनको ऐसा वरदान दिया कि मैं सदा तुम्हारे सुतल लोक में अभी बली महाराज रहते हैं। गदा पकड़े उनके द्वार पे सेवा ले ली उन्होंने। ये एक बार रावण पहुँच गया था इधर, बली महाराज के सुतल लोक में। तो वहाँ पे भगवान ने वामन देव क्योंकि वो रक्षा करते हैं,
उनके नगर की, उनके महल की, सबकी। उसको उठाकर 10 सहस्र योजन दूर फेंक दिया था। तो रावण फिर भी हार नहीं माना, रावण फिर से जा पहुँचा दोबारा से। तो इस बार भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, उनको कुछ नटखटपना सूझा। तो उन्होंने वहाँ के बालकों को ये बात समझा दी कि ये 10 सिर वाला घोड़ा है ये। ये उनको ये बात फैला दी कि ये मानव आकार का वास्तव में 10 सिर का घोड़ा है, इसे भागने मत देना। तो सब वहाँ के जो दैत्य बालक थे, उन सबको खेलने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। सबने घेर-घेर कर रावण को पकड़ लिया और उसको घोड़े की जो अस्तबल है उसमें बाँध दिया। और वो रावण पशु की तरह वहाँ पे बंधा रहा और जो दैत्य बालक थे, वो सब उसके कंधों पर चढ़कर धमा-चौकड़ी करते रहते थे। तो जब बलि को पता लगा कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तब बलि ने जाके उनको छुड़ाया। नहीं तो पता नहीं रावण का क्या होता उधर। क्योंकि बलि ने यही वरदान माँगा था कि जब भगवान ने कहा कि मुझसे वर माँगो बलि आप, क्योंकि बलि पूर्ण शरणागत थे। उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया था। उनको पता चल गया था, शुक्राचार्य उनके गुरु ने कहा था कि ये विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। 2 पग में ही सब कुछ ले लेगा। तुम्हें बाँध देगा, तुमसे सब कुछ छीन लेगा। ये जानते हुए भी उन्होंने कहा जब भगवान ही आए हैं, क्योंकि वो जानते थे भगवान, तो भगवान को देने में क्या है? भगवान को सब उन्हीं का है। तो इतनी मेहनत, इतने यज्ञ, इतनी तपस्या करके ये सब जो भौतिक साम्राज्य, तीनों लोकों का राज्य तुमने देवताओं से छीना है, इसका भोग करो और ये देखो ये देवताओं को जाके दे देगा। लेकिन इन कथाओं से हमको यही समझ में आता है कि भगवान से ज्यादा हमारा भला कोई नहीं चाहता। हम जिस सुख को संसार में ढूंढ रहे हैं, वो सुख संसार में एक बूंद नहीं है। असली जो सुख है, वो वास्तव में भगवान के पास है हमारा सुख। मैं आज एक नोट बना रहा था, तो उसमें यही बात एक तरह समझा रहा था लोगों को कि असली सुख, असली आनंद कहाँ पे है। तो देखो, जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, मतलब ऐसे कर्म करते हैं जो निषिद्ध कर्म कहा जाता है उसे। हमारे शास्त्रों में बहुत से कामों को निषिद्ध कहा गया है। तो कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म करेगा, वो ध्यान नहीं रखता कि ये करना चाहिए कि नहीं, पाप पुण्य, क्या खाना है, कैसे बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। तो अगर वो निषिद्ध कर्म करेगा मनुष्य, तो वो अशांत रहेगा, उसके जीवन में अशांति रहेगी। ये चोर पुलिस का खेल इसीलिए तो चल रहा है उसको। अशांति मतलब क्या? पुलिस आपके पीछे पड़ी है, टैक्स वाले अफ़सर आपके पीछे पड़े हैं, मतलब आपके जीवन में अशांति है क्योंकि आप पाप करते हो। तो निषिद्ध कर्म करने वाले को अशांति मिलेगी। और जो मनुष्य निषिद्ध कर्म नहीं करता, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, जैसे ज़्यादातर लोग समाज में सकाम, इनको सकाम कर्मी कहा जाता है। समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं। इनको क्या मिलता है? आप जनरली आप लोगों के अड़ोसी-पड़ोसियों को क्या मिलता है? इनको मिलता है सुख की आशा। सुख नहीं मिलता। इनको बस हमेशा ऐसा लगता है कि बस ये हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा। ये घर अपने नाम हो जाए, 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएँ, 2 है तो 4 हो जाएँ। बस बेटा भी हो जाए, बेटा अब सेट हो जाए, बेटे की नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, इसका बच्चा हो जाए, ये अमेरिका सेटल, मतलब सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सुख के तो डायरेक्शन ही नहीं है, जो सुख की आशा है बस। तो कर्म, निषिद्ध कर्म करने वाले को केवल अशांति, परेशानी मिलती है। सकाम कर्म करने वाले को सुख की आशा मिलती है। और जो कर्तव्य करना सीख गया जो मनुष्य,
कर्तव्य, निष्काम कर्म जिसे कहा जाता है। कर्तव्य मतलब निष्काम कर्म, कोई अपेक्षा नहीं, बस मेरा कर्तव्य इसलिए मैं करता हूँ। मैं पुत्र हूँ, पुत्र के कर्तव्य करने, मैं पति हूँ, पति के कर्तव्य करने, मैं पिता हूँ, मुझे पिता के कर्तव्य करने, मैं इस देश का वासी हूँ, मुझे देश के प्रति कर्तव्य करने। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे एक अच्छे बिज़नेसमैन की तरह लोगों की सेवा करनी है। तो जो निष्काम कर्तव्य करेगा, निष्काम कर्म करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसे शुद्धि मिलती है। शुद्धि, किससे? भोगों से शुद्धि। तो भोग से वैसी शुद्धि होने से बड़ा अच्छा लगता है। सुख अभी भी नहीं मिला इसको। अच्छा, फिर क्या है ज्ञान? जिस व्यक्ति को संसार का, भगवान का, अपना जो ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको शांति मिलती है। ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधि गच्छति। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। कौन सी चीज क्या है? लेकिन शांति मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलता है सिर्फ भक्ति से। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोज्यता जन्याताशु ज्ञानम वैराग्यम चाहिए हेतु। येन आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति करने से आत्मा प्रसन्न होती है और भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य भी मिल ही जाता है। तो आनंद जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं, वो केवल और केवल शुद्ध भक्ति से ही मिलता है। जब तक आप मिश्रित भक्ति करते हो, सकाम भक्ति करते हो, तो हल्का-फुल्का थोड़ा लाइटनेस लगती है जीवन में। जीवन में जैसे कि ज़्यादातर हरे कृष्ण भक्तों को यही मिल रहा होता है। हल्कापन लगता है जीवन में। लेकिन जो दिव्य समाधि, आनंद सदा, दिव्य आनंद को अनुभव करना है, तो शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति में ही आप नौकरी भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, परिवार का पालन-पोषण भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मन है, वो समर्पित हो जाना चाहिए ईश्वर को, कृष्ण को, गुरु को। वो मेंटल स्टेट, वो भाव, वो प्राप्त करना है। उसे लक्ष्य बना के यदि आप करेंगे तो हो जाएगा। तो वामन देव ने ये प्रार्थना करी थी भगवान से कि जब वामन देव से बलि महाराज ने कि जब भी मैं सुबह उठूं तो मुझे सुबह उठते ही दरवाजे पे आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान कहते ओके, तुम्हारे द्वारपाल बन जाता हूं मैं। अधूरा काम करना कृष्ण को आता नहीं है। तो सच्चाई ये है कि हमारा जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो सब कृष्ण की कृपा है, कन्हैया की ही सेवा है। रहने को पृथ्वी, पीने को पानी, भोजन बनाने को अग्नि, सांस लेने को वायु, घूमने फिरने के लिए स्थान, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदियां, जंगल, पहाड़ किसने बनाए? पेड़ पौधे, फल जो आप रोज खाते हो, फूल जो आप सजाते हो, उपहार में देते हो, अन्न, पशु पक्षी किसने बनाए? क्या इनके बिना आपका काम चल सकता है? मुश्किल से मुश्किल वक्त आता है, ऐसा लगता है कि किसने बचा लिया, किसने कृपा कर दी। जब सचमुच किसी चीज की जरूरत होती है, पूरी हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया, कौन कर रहा है पीछे से? कृष्ण का स्वभाव है, बहुत संकोची भी है, वो अपने को प्रकट नहीं करता। अनंत अनंत उपहार, वरदान देने के बाद भी दिखाता ऐसे है जैसे कुछ नहीं किया। सुदामा की नगरी को सुदामापुरी बना दिया द्वारिका जैसे, लेकिन सुदामा को फटी लंगोटी में ही विदा कर दिया। जबकि वो रथ में भी भेज सकते थे, उपहार भी दे सकते थे। नटखट है।
ये उनका स्वभाव है, दिखाएगा नहीं। इनका स्वभाव है। गोपियाँ कुछ करने को कहेंगी, गोप कुमार कुछ कहेंगे, पहले तो अंगूठा दिखाता है, नहीं नाचूँगा, नहीं दूँगा, खींचेगा, मटकेगा, हँसेगा, कूदेगा, स्वभाव है। लेकिन जब ये करता है, तो उसको बेस्ट तरीके से करता है। शास्त्र तो कहते हैं कि ये मालिक है, स्वामी है, जीव उसका दास है। लेकिन सचमुच अगर हम ध्यान से देखें कि हम कहाँ भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, वही हमारी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगर उसी से उसका ये उसकी ये कला ले लें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इतनी सेवा करते हो, वो सेवा करने का भाव मुझे दे दो। हे प्रभु, मैं आपसे आज कुछ माँगता हूँ, जैसे आप माँगने की आदत है हम लोग की। क्या माँगना है? प्रभु, आप जैसे इतनी सेवा करते हो, तो आप तो सेवक नंबर 1 हो। तो प्रभु मुझे भी वो थोड़ा सेवा करने का भाव दे दीजिए अपने में से, थोड़ी कृपा कर दीजिए। तो ये प्रार्थना हमें करनी है। इस तरह हम भक्ति में आगे बढ़ जाएँगे। तो हर समय, हर चीज़ में उस भगवान की कृपा को, सेवा को समझो और देखो, सेवा लेनी है कि सेवा करनी है, इसका चिंतन करो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे प्रश्न आया है, सगुन प्रभु का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप से हम बद्ध जीवों के साथ रहते हैं, हम गंदे जीव हैं, इतनी गंदगी, तो भगवान कैसे रह सकते हैं? भगवान इतनी इतनी कृपालु कैसे हैं? देखो भाई, भगवान जो हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान हमारी गंदी आदतों से नहीं प्रेम करते। हमारी गंदी चेतना से भगवान प्रेम नहीं करते। उस गंदी चेतना को शुद्ध करने के लिए ही भगवान ने हमको अपने ही भगवत धाम की कुछ चीज़ें दी हैं। जैसे उनका नाम है, उनकी कृपा है, उनके साधु हैं, उनकी कथाएँ हैं। ये सब भगवत धाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, पवित्र स्थान की। तो अगर हम इनका श्रद्धा से संग करेंगे, तो हम पवित्र हो जाएँगे। और क्योंकि भगवान बहुत पवित्र हैं और वो चिन्मय हैं और सच्चिदानंद हैं, तो वो जहाँ पे भी रहते हैं ना, तो वो गंदगी को टच नहीं करते, वो माया को टच नहीं करते। माया उनसे उनको छू नहीं सकती। तो इसीलिए जो कृष्ण से, जैसे कल डिस्कशन हुआ था कि जो भक्ति करके कृष्ण से बंध जाए, तो वो भी फिर माया को पार कर जाता है। फिर वो भी गंदगी में दिखता हुआ भी गंदगी में नहीं होता है। जैसे हवाई जहाज़ होता है ना, हवाई जहाज़ उड़ता है गंदगी के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, लेकिन उसकी परछाई पड़ती है। वो कीचड़ में, नाली में उसकी परछाई पड़ती है, वो नहीं पड़ता। वो ट्रांसेंडेंट होता है उससे। ऐसे ही भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक जगत की भावनाओं से हम अछूते रहेंगे। भौतिक जगत की जो भावना क्या है कि भौतिक जगत में हमें भौतिक चीज़ों से सुख लेना है, मज़ा आ जाएगा बस। स्त्री शरीर से सुख लें, अपना सम्मान, मेरा मेरी वाहवाही हो, मेरे को इंद्र तृप्ति मिले, मेरे को आँखों से, नाक से, कान से, जीभ से इसके विषय मिलते रहें, इसमें सुख है। तो ये जो समझ है या ये जो आकर्षण है, यही गंदगी है। जैसे ये अगला प्रश्न नितिन प्रभु का है कि अगर किसी से कोई आकर्षण उत्पन्न हो जाए, किसी भी चीज़ से, बुद्धि से, ज्ञान से, गुण से, तो एक तो जो भी चीज़ें आकर्षित करती हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान के गुण हैं। ये वास्तव में भगवान के गुण हैं।
तो अगर हम किसी मनुष्य में भगवान को देख लेते हैं, तो वो दिव्य हो जाता है। लेकिन जो दार्शनिक होते हैं, वो इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि भगवान की सृष्टि बड़ी सुंदर है और वो सुंदरता में डूब जाते हैं। तो वो वास्तव में माया का ही एक एक अंश होता है। इस वो अविधि पूर्वक है भगवान की। अविधि पूर्वक भक्ति नहीं करनी, हमें शुद्ध भक्ति रखनी, हमें हर जीव को। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा तो यही अनुभव है कि हर व्यक्ति बहुत सुंदर है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर बालक, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, चाहे कर्म हमारे हों, लेकिन बनाया इसीलिए इसीलिए शायद अंग्रेजी में कहावत है कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। शायद आपने कहावत सुनी होगी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो देखने वाले की आंखों में है सुंदरता। माँ को अपना कैसा भी बालक हो, वही सबसे सुंदर लगता है। किसी माँ का कोई बालक गुम जाए और उसको कोई बहुत सुंदर बालक दे दे कि देखिए बड़ा सुंदर है, आप ले गए, नहीं नहीं मेरा ही नहीं, ठीक है, इसको हटाओ, मेरा बालक कहाँ है। तो साधना करने से, कृष्ण तत्व जानने से, ये जो माया की सुंदरता है ना, इसके हम परे चले जाएंगे। हर मनुष्य, हर पशु, हर जीव बड़ा सुंदर है, लेकिन वो तभी सुंदर बनता है जब हम उसे भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो भक्ति कर रहे हैं प्रकट रूप से, ऐसे ही लोगों से मित्रता करनी चाहिए, और जो भक्ति नहीं कर रहे, उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि माया ऐसे ही तो सबको पकड़ के रखती है। भरत महाराज हिरण की सेवा के चक्कर में हिरण बन गए। सभी लोग रूप, रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, इसी में तो फंसे, और फंसे किसमें? तो हरे कृष्णा चैंटिंग करो ठीक से, अच्छे से करना पड़ेगा। सुबह उठ के, मैं कहता हूँ जिस दिन आप सुबह उठ के 9 बजे से पहले आप 16 माला अगर कर सकते हो, उसके लिए आपको रेगुलर किसी टेम्पल से या किसी सेंटर से या किसी ऐसे भक्तों के संग से जुड़ना पड़ेगा, या इतने पक्के बनना पड़ेगा आपको पहले। उनके संग से ही वो पक्के, ऐसे घर में रह के अकेले नहीं हो पाता है। से पक्के बनना पड़ेगा। सांसारिक जो भोग की चीज़ें हैं, वो अच्छी नहीं लगेंगी फिर। ये फ़िल्में, गाने, क्रिकेट, भौतिक संगीत, ये अच्छा नहीं लगेगा। भौतिक स्वाद, भौतिक लोग, तब समझ लेना कि बहुत विशेष कृपा हो रही है। तो इस तरह हमको भौतिक चीज़ों को ट्रांसेंड करना है। ये माया है, और थोड़ा-सा अच्छा संग करोगे तो ये अवस्था हो जाएगी। ओके? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा सवाल यस माता जी। ये है, अ, 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 जी बोलिए, आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है आपकी। आवाज़ कट रही है आपकी, अति प्रिय माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है हाँ आवाज जी, क्लियर? बोलिए। जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जब हम जैसे पूरा परिवार जब भक्त होता है, तो उसमें भक्ति बहुत इजीली होती है। मतलब कि हमें फैमिली का सपोर्ट मिलता है और सारी चीजें मतलब बहुत स्मूथली चलती है। और अगर जैसे अब जैसे हाँ, अगर पूरे फैमिली और जो सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे हम डिवोटी हैं, तो
चीज़ कैसी लगी है? जैसे कि कुछ बोलो तो उसमें कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अपनी बात हम समझा नहीं पाते और लोग अननेसेसरी बहस करते हैं, अरे चाय कॉफ़ी छोड़ने से क्या होता है? और चाय तो ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती है, कैफ़ीन भी शरीर के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। प्याज़ में कौन-सा कुछ है, वो भी तो नेचुरल है, भगवान ने बनाया है, तो इसको छोड़ने से क्या होता है? तो ऐसे-ऐसे मतलब लोग बहस करते हैं, तो इसमें कैसे डील किया जाए? तो मैंने जैसे हम कुछ बता रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, लोग सुनते नहीं, समझ बोलने भी नहीं देते, ऐसा हो जाता है। तो इसको कैसे डील करना चाहिए? देखो, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हर जो मनुष्य है, हर जीव है, उसकी अपनी एक श्रद्धा है, एक समझ है, एक विश्वास है और आपकी हम लोगों की एक समझ विश्वास है और ये भिन्न-भिन्न है, ठीक है? तो पहला स्टेप होता है कि आप उनको समझाओ मत। पहला है कि पहले जो अच्छा अगर आप चाहते हो उनकी मदद करना, जो कि एक हरे कृष्णा के भक्त लोग चाहते हैं या हर ग्रुप के लोग चाहते हैं कि वो दूसरों को अपने ज्ञान के जो ज्ञान उन्होंने सीखा है वो उसको बताएँ। जैसे वो अपने ज्ञान को आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या गलत है? अरे आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका ज्ञान है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो पहले चीज़ स्टेप ये होता है कि आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। आप आप में क्योंकि वो आपके पास हैं, आप उनके पास हो, तो जब तक वो आप उनका विश्वास नहीं जीतोगे और विश्वास कैसे जीतोगे आप? बोलने से? नहीं, नहीं, आपके अच्छे आचरण से। प्रभुपाद कहते थे डिवोटी मीन्स जेंटलमैन। आपके अच्छे आचरण से, आपके व्यवहार से, सिचुएशन से धीरे-धीरे क्या होता है कि उनका विश्वास आता है और तब जब आप उनका विश्वास और श्रद्धा आप पे होगी, तब वो आपकी बात मानेंगे। जैसे गुरु हमारे जीवन में होते हैं, तो गुरु में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो उनके प्रवचन हमारे किसी काम के नहीं है। यही कारण है कि जो कई सारे शिष्य ठीक से भक्ति नहीं कर पाते, उसका कारण है कि उनकी गुरु में श्रद्धा ठीक नहीं है। तो प्रचार करने के लिए आपको अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी नहीं है। आपको खुद उन चीज़ों पे आपकी अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। वो जो बातें आप कह रहे हो, वो पहले आपके जीवन में बहुत पक्की तरीके से होनी चाहिए। है ना? मतलब डीपर होनी चाहिए, तब जाके फिर आप दूसरों को वो चीज़ें प्यार से दे सकते हो। प्रयास करते रहो, धीरे-धीरे समझ आएगा और आप दूसरों की मदद कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि पहले स्टेप में आपको दूसरों का विश्वास जीतना है, उनसे मित्रता जीतनी है, उनके स्वभाव को समझना है और धीरे-धीरे कृष्ण भक्ति उनके सामने रखनी है। ओके? जी, सीधा ही प्रभु जी। प्रचार नहीं करना चाहिए, सीधा नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। प्रश्न है आर्यगुप्ता प्रभु जी से। हाँ, प्रभु जी ये कहते हैं कि ना मैं आपका प्रश्न बाद में ले लूँगा फिर कल। जी, प्रभु। भगवान हमारे साथ भगवान हमारा साथ देते हैं क्या? ये प्रश्न है। लोग हार जाते हैं अपनी लाइफ से, सारे लोग उन्हें छोड़ देते हैं, अकेले हो जाते हैं वो लोग, हर एक चीज़ में लो होते जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते और एट द एंड में वो भगवान से भी हेल्प की एक्सपेक्ट करते हैं और करते-करते सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो ये तामसिक तामसिक गुणों का फल है, पापों का फल है कि मन इतना व्यथित और दूषित हो जाता है कि वह हार मान लेता है और इतना हार मान लेता है कि इतना गोल्डन मनुष्य जीवन वो उसको ही समाप्त कर देता है और भूत बन जाता है। भगवान उसकी मदद नहीं करते, भगवान मदद करते हैं, लेकिन वो मदद ले नहीं रहा। वो ऐसे-ऐसे पाप कर रहा है, जैसे अभी बहुत सारे लोग साधुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, माता-पिता के प्रति बहुत पाप कर रहे हैं, तो उनको उसका आगे चल के फल मिलेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से भक्ति करिए और इस भक्ति के दिव्य ज्ञान में पहले सेट हो जाइए, फिक्स्ड हो जाइए और उसके बाद फिर आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। भगवान तो हमेशा साथ हैं,
वो अगर हम कुत्ते भी बनेंगे या हम सुसाइड भी कर रहे हैं या हम भूत भी बनेंगे, तो भी भगवान हमारे साथ भगवान साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वो न्यूट्रल रहेंगे। वो न्यूट्रल से एक्टिव कब होते हैं? जब हम उनको अलाउ करते हैं कि आप मेरी लाइफ में एक्टिव हो जाओ। कैसे? कि हम आपकी बात मानेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे, जैसा आपने कहा है हम उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो इस युग में भगवान शास्त्रों में कह रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपो, प्रभु का नाम जपो, आप नशा मत करो, जुआ मत खेलो, अवैध संग मत करो, आप मांस मत खाओ, ये मोटा-मोटा है, आप झूठ मत बोलो। तो पहले जो नहीं करने वाले काम तो बंद करो कम से कम, जो नहीं करने चाहिए और फिर करने वाले कर्म करो, सत्य बोलो, हेल्प करो, सात्विकता लाओ, कर्तव्य करो। तो करने वाले कर नहीं रहे, नहीं करने वाले डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। और फिर वही आपको समाज में सुसाइड, रेप या मर्डर्स या डिप्रेशन इन सब रूपों में दिखाई देता है। तो चैंट हरे कृष्णा फर्स्ट, पहले पक्के हो जाओ बेटे और फिर समाज की हेल्प करो, समाज को ऊपर उठाओ। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोल प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। और आप लोग डेली इस क्लास को सुनिए और रोज इसको इसको अपने इसको अपना कल्चर बनाइए और इसको प्रमोट भी करिए अपने फ्रेंड्स और जो दूसरे लोग हैं उनको भी कहिए कि भाई हिंदी है, हिंदी में साफ समझ आ जाएगी, सुनो और आप लोग लिखा करो। मैं बार-बार याद दिलाता रहूँगा, बात बन जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंद।